नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाला सांप इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक एक बार फिर बिल से बाहर निकला है। मोदी सरकार से डरकर भागा ये भगोड़ा समय समय पर बाहर आता है और जहर उगलकर फिर से बिल में छुप जाता है। एक बार फिर इसने अपनी फितरत के मुताबिक इस्लाम का डर दिखाकर हिंदुओं को डसने की कोशिश की है। इस बार इसने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बन रहे श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण को रोकने की पैरवी की है। दरअसल पिछले 3 साल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हिंदू अपने लिए एक मंदिर के निर्माण के लिए तरस रहे हैं। जब भी मंदिर के निर्माण का काम होता है, इस्लामी कट्टरपंथी उसमें रोड़ा अटका देते हैं। कभी फतवा जारी कर दिया जाता है तो कभी फंड रोक दिया जाता है। और हाल ही में एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने उस मंदिर की एक निर्माणाधीन दीवार तोड़ दी थी, जिसका वीडियो खूब वायरल भी हुआ। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का ऐसा माहौल है कि हाल ही में एक 5 साल के बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था, जो पाकिस्तान सरकार को धमकी दे रहा था कि अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो वो हिंदुओं को चुन चुन कर मारेगा। एक वीडियो में तो पूरी 3 पीढ़ी, दादा, बेटा और पोता निर्माणाधीन मंदिर के पास पहुंच गए और पुलिस को धमकाने लगे। वहीं एक वीडियो में एक नौजवान मंदिर पर खड़े होकर अजान लगा रहा था। सोचिए, जिस देश में बचपन में ही बच्चों को हिंदुओं को मारने के लिए ट्रेंड किया जा रहा हो, वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू किस दहशत में रहते होंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ होने वाली बदसलूकी को पूरी दुनिया ने देखा, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंदिर के निर्माण में 10 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। हालांकि ये पैसा हिंदू समुदाय की भावनाओं के चलते नहीं दिया जा रहा। ये तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से हुई थू-थू के बाद अपने मुंह पर लगी कालिख धोने की पाकिस्तान की एक कोशिश है। लेकिन जैसे ही मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, जिहादी मानसिकता वाला जाकिर नाइक बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने ऑनलाइन दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इस्लामाबाद में सरकार अपने पैसों से गैर इस्लामिक धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं कर सकती। साथ ही कोई भी मुस्लिम किसी दूसरे धर्म के निर्माण में चंदा या आर्थिक मदद नहीं कर सकता। इस मुद्दे पर इस्लाम के सभी विद्वानों की लगभग एक राय है। उसने ये भी कहा कि पहले भी ऐसे कई मामलों में फतवे जारी किए जा चुके हैं। ये वही जाकिर नाइक है जिसके भारत में लाखों मुसलमान फॉलोअर्स हैं, जिनमें से कई मुसलमान सीएए के खिलाफ तख्तियां लेकर चौराहों पर बैठ गए थे और भारत में मिले अपने संवैधानिक अधिकारों की धौंस दिखाकर बसें जला रहे थे, जिनकी वजह से दिल्ली में दंगे तक हो गए। अब अगर कोई ये कहे कि ये दंगे मुस्लिम विरोधी थे, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में अपनी जांच में पाया है कि दंगों का मास्टरमाइंड खालिद सैफी पैसे जुटाने के लिए जाकिर नाइक से मिला था। जाकिर नाइक के हिंदुओं के बारे में विचार सुनकर आपको इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि उसने अपने चेलों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। भगोड़ा जाकिर देश के बाहर से भी देश में आग लगाने का काम कर रहा है। वो उसी सीएए के खिलाफ चल रहे आंदोलन को हवा दे रहा था, जिसके तहत पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत अपने देश में सम्मान से जीने का अधिकार दे रहा है। इसका विरोध करने वाले वही हैं जिन्हें सीएए के तहत पाकिस्तान में प्रताड़ित किए जा रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के भारत आने से तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान के वो अल्पसंख्यक हिंदू जिनकी लड़कियों को अगवा कर जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, वो अल्पसंख्यक हिंदू जिनके लिए पाकिस्तान किसी नरक से कम नहीं है। और इस बात की पुष्टि दुनिया भर के कई मानवाधिकार कार्यकर्ता कई बार कर चुके हैं। वो पाकिस्तान जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपने लिए एक मंदिर बनाने के लिए भी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, उस पाकिस्तान को जाकिर नाइक जैसा जिहादी सलाह दे रहा है कि मुस्लिम मुल्क में गैर इस्लामिक कामों में मदद करना पाप है। अब आप सोचिए कि भारत में रह रहे उसके चेले चपाटे, जिनकी संख्या लाखों में है, उनके हिंदुओं के बारे में क्या विचार होंगे। भारत तो छोड़िए, उसके खूंखार उपदेशों को सुनकर बांग्लादेश के नौजवान भी आतंकवाद का रास्ता चुन रहे हैं। साल 2016 में बांग्लादेश में हुए कैफे बॉम्ब ब्लास्ट के आतंकवादी ने बताया था कि वो इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक से प्रभावित था। जाकिर नाइक दुबई से प्रसारित होने वाले अपने चैनल पीस टीवी के जरिए दुनिया भर में प्रोपेगेंडा चलाता था
कहने को तो उसके चैनल का नाम पीस यानी शांति था, लेकिन उसके उपदेश आतंक फैलाते थे, जिसमें वो ओसामा बिन लादेन और अल कायदा का गुणगान करता था और इस्लाम के नाम पर नौजवानों को आतंकी बनने को कहता था। बांग्लादेशी आतंकवादी के खुलासे के बाद कई देशों ने पीस टीवी को बैन कर दिया। 2016 में हुए इसी हमले के बाद भारत की जांच एजेंसियों ने जाकिर की पड़ताल शुरू की, जिसमें पता चला कि धर्म प्रचार की आड़ में जाकिर आतंक की सप्लाई करता है। जांच में सामने आया कि अपनी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की आड़ में जाकिर कई मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के काम करता था। जाकिर पर एनआईए और ईडी ने मामले दर्ज किए और उसके मुंबई के सारे दफ्तर बंद कर दिए गए। उस वक्त जाकिर सऊदी अरब में था और तब से अब तक वो वापस नहीं आया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जाकिर की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने राजीव गांधी ट्रस्ट को साल 2011 में 50 लाख का डोनेशन दिया था, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी और देश में तब यूपीए की सरकार थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इस ट्रस्ट के सदस्य थे। लेकिन 2016 में जैसे ही जाकिर भगोड़ा घोषित किया गया, वैसे ही राजीव गांधी ट्रस्ट ने डोनेशन के पैसे वापस लौटा दिए। अब सवाल यह है कि क्या तब की सरकार को जाकिर के कारनामों की भनक नहीं थी, या जाकिर के सरकार के साथ गहरे रिश्ते थे? भगोड़े जाकिर ने कई देशों में पनाह लेने की कोशिश की। वो ब्रिटेन गया, जहां उसकी हरकतों के चलते उसे घुसने तक पर रोक लगा दी गई। इसके बाद उसने मलेशिया में शरण ली। भारत सरकार ने मलेशिया से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की, लेकिन मलेशिया की सरकार ने उसे सौंपने से मना कर दिया। लेकिन जाकिर की आदत है कि वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। जिस देश ने उसे शरण दी, उसने वहां भी सांप्रदायिकता की आग लगाने की कोशिश शुरू कर दी। साल 2019 में नाइक पर आरोप लगा कि उसने एक विवादित बयान में कहा कि मलेशिया में रहने वाला भारतीय समुदाय मलेशियाई प्रधानमंत्री डॉक्टर महातिर मोहम्मद की जगह भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का अधिक समर्थक है। नाइक पर यह भी आरोप लगा कि उसने मुस्लिम बहुल मलेशिया में अल्पसंख्यक हिंदुओं और चीनी मूल के लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर देश की शांति भंग करने की कोशिश की। तब राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर मलेशिया की सरकार ने जाकिर को धार्मिक उपदेश देने पर पाबंदी लगा दी थी। जाकिर नाइक को गैर मुसलमानों से बेहद नफरत है, खास तौर से हिंदुओं से। हाल ही में मई में जाकिर ने इस्लामिक देशों को सुझाव दिया था कि सिर्फ मुस्लिम देश ही क्यों, भारत में भी जो गैर मुसलमान इस्लाम पर उंगली उठाता है उसका एक डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए। भारत में इस्लाम पर उंगली उठाने वाले मुख्य रूप से बीजेपी से जुड़े हैं और उनमें से ज्यादातर लोग पैसे वाले हैं। अगली बार जब भी वो किसी खाड़ी देश में आए, उन पर केस कीजिए और उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दीजिए। इससे लोग डर जाएंगे और इस्लाम पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दरअसल मुस्लिम देशों में इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को कानूनन कड़ी सजा दी जाती है। अब अगर आपको लगता है कि जाकिर जैसे नफरत फैलाने वाले शख्स के दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी रखने वाले और उनके शुभ चिंतक गैर मुस्लिमों के लिए प्यार होगा, तो आप गलत हैं। जाकिर नाइक के लिए हर गैर मुस्लिम एक काफिर है। हाल ही में जाकिर नाइक ने कहा था कि जो भी मरने से पहले मुसलमान नहीं है, वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, उसे नरक में ही जाना होगा। जाकिर नाइक इस्लाम की आड़ में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता रहा है। लेकिन अगर कोई मुसलमानों पर सवाल उठाए तो मुसलमानों को आतंक का रास्ता तक अपनाने को कहता है। अगर आप जाकिर नाइक के वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितना जहरीला बौद्धिक आतंकवादी है, जो इस्लाम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्मों के लिए नफरत फैलाता है। भारत में जाकिर नाइक पर देशद्रोह का आरोप है और वो कह चुका है कि जब तक भारत में बीजेपी की सरकार है, तब तक वो भारत वापस नहीं लौटेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।